चौथा प्रवचन। मैं की छाया है दुख। मेरे प्रिय आत्मन, एक धर्मगुरु ने एक रात एक सपना देखा। सपने में उसने देखा कि वह स्वर्ग के द्वार पर पहुंच गया है। जीवन भर स्वर्ग की ही उसने बातें की थी और जीवन भर स्वर्ग का रास्ता क्या है वह लोगों को बताया था। वह निश्चिंत था कि जब मैं स्वर्ग के द्वार पर पहुंचूंगा तो स्वयं परमात्मा मेरे स्वागत को तैयार रहेंगे। लेकिन वहां द्वार पर तो कोई भी नहीं था। द्वार खुला भी नहीं था, बंद था। और द्वार इतना बड़ा था कि उसके और छोर को देख पाना संभव नहीं था। उस विशाल द्वार के समक्ष खड़े होकर वह एक छोटी सी चींटी की तरह मालूम होने लगा, इतना छोटा मालूम होने लगा। उसने बहुत द्वार को खटखटाया, लेकिन उस विशाल द्वार पर उस छोटे से आदमी की आवाजें भी पैदा हुई या नहीं, इसका भी पता लगना कठिन था। वह बहुत डर गया। निरंतर उसने यही कहा था कि परमात्मा ने अपनी ही शक्ल में आदमी को बनाया, और आज इस विराट द्वार के समक्ष खड़े होकर वह इतना छोटा मालूम होने लगा। बहुत चिल्लाने, बहुत द्वार पीटने पर कोई द्वार से एक छोटी खिड़की खुली और किसी ने झांका। जिस व्यक्ति ने झांका था उसकी 1000 आंखें होंगी, और इतनी तेज रोशनी थी उन आंखों की कि वह धर्मगुरु एक छोटे से दीवार के कोने में सरक गया। इतना डर गया और चिल्लाया कि आप कृपा कर चेहरा भीतर रखें। हे परमात्मा, आप चेहरा भीतर रखें, मैं बहुत डर गया हूँ। उस 1000 आंखों वाले व्यक्ति ने कहा कि मैं परमात्मा नहीं हूँ, मैं तो केवल यहाँ का पहरेदार हूँ, यहाँ का द्वारपाल हूँ। तुम कहाँ हो? मुझे दिखाई नहीं पड़ते। तुम कितने छोटे हो और कहाँ छिप गए हो? उस धर्मगुरु ने चिल्ला कर कहा कि मैं तो परमात्मा के दर्शन करना चाहता हूँ और स्वर्ग में प्रवेश पाना चाहता हूँ। उस द्वारपाल ने पूछा, तुम हो कौन और कहां से आए हो? उसने कहा, क्या आपको पता नहीं? मैं एक धर्मगुरु हूं और पृथ्वी से आ रहा हूं। उस 1000 आंखों वाले आदमी ने कहा, पृथ्वी? ये पृथ्वी कहाँ है? वह धर्मगुरु हैरान हुआ। उसने कहा, तुम्हें पृथ्वी का भी पता नहीं है? उस 1000 आंखों वाले आदमी ने कहा कि किस यूनिवर्स में, किस विश्व की पृथ्वी की तुम बात कर रहे हो? करोड़ों यूनिवर्स हैं, करोड़ों विश्व हैं। प्रत्येक विश्व के करोड़ों सूरज हैं। प्रत्येक सूरज की अपनी पृथ्वियां हैं। तुम किस पृथ्वी की बात करते हो? क्या नंबर है तुम्हारी पृथ्वी का? क्या इंडेक्स नंबर है? उसे तो कुछ पता नहीं था। उसने कहा कि हम तो एक ही विश्व को जानते हैं और एक ही सूरज को, और हमने इसलिए उनका कोई नाम नहीं रखा, कोई नंबर नहीं रखा। उस पहरेदार ने कहा, तब बहुत मुश्किल है पता लगाना कि तुम कहां से आते हो। पहली बार ही इस द्वार पर पृथ्वी का नाम सुना गया है, और मनुष्य ये शब्द भी पहली बार ही मेरे कानों में पड़ा है। उसके तो प्राण बैठ गए धर्मगुरु के। सोचा था परमात्मा द्वार पर स्वागत को मिलेंगे, यहाँ तो इसका भी कोई पता नहीं है कि जिस पृथ्वी से वह आता है वह कहाँ है। फिर भी उस पहरेदार ने कहा, तुम निश्चिंत रहो, मैं अभी पूछताछ करवाता हूँ, थोड़ा समय तो लग जाएगा। उस भवन में खोज करवाता हूँ कि तुम किस पृथ्वी की बातें करते हो, जहाँ सारी दुनिया की पृथ्वियों के संबंध में हमारे पास आंकड़े इकट्ठे हैं, नक्शे इकट्ठे हैं। लेकिन कुछ महीने लग जाएंगे। इसके पहले तो इसका पता लगना कठिन है कि तुम कहाँ से आते हो और किस जाति के हो और क्या प्रयोजन है तुम्हारा यहाँ आने का। उसने कहा, मैं परमात्मा के दर्शन करना चाहता हूँ। उस पहरेदार ने कहा, अनंत वर्ष हो गए मुझे इस द्वार पर, अभी तो मैं भी परमात्मा के दर्शन नहीं कर पाया हूँ, और अब तक मैं ऐसे व्यक्ति को भी नहीं मिला हूँ इस स्वर्ग के द्वार पर जिसने परमात्मा के दर्शन किए हो। परमात्मा की पूरी सृष्टि को ही जान लेना कठिन है, परमात्मा को जानना तो और भी कठिन है। वह तो समग्रता का ही नाम है। घबराहट में उस धर्मगुरु की नींद टूट गई। वह पसीने से लथपथ था, घबरा गया था। फिर रात भर उसे नींद नहीं आ सकी। वह बार बार यही सोचता रहा कि कहीं मनुष्य ने अपने अहंकार के ही प्रभाव में तो ये सारी बातें नहीं सोच ली हैं कि परमात्मा ने आदमी को अपनी ही शक्ल में बनाया और परमात्मा आदमी से मिलने को उत्सुक है और पुकार रहा है। और स्वर्ग के द्वार और मोक्ष, ये कहीं मनुष्य ने अपने ही मन की कल्पनाएं तो नहीं खड़ी कर ली हैं। इस कहानी से इसलिए मैं शुरू करना चाहता हूँ इस धर्मगुरु के सपने से कि आदमी एक बहुत बड़े भ्रम लोक में जीता है। वह स्वयं को न मालूम क्या क्या समझ लेता है, जबकि इस विराट विश्व के किसी कोने में उसका कोई भी अस्तित्व नहीं है। इस विश्व की विराटता को हम अनुभव करें और फिर उसके सामने अपने को खड़ा करें तो हम कहाँ रह जाते हैं? हम कहाँ हैं?
ये पृथ्वी बहुत छोटी है। हमारा सूरज इस पृथ्वी से 60,000 गुना बड़ा है और यह सूरज, जितने सूरज को हम जानते हैं, उनमें सबसे छोटा है। और कोई 2 अरब सूरज जान लिए गए हैं और प्रत्येक सूरज का अपना विस्तार है। और ये 2 अरब सूरज ही समाप्ति नहीं है, उसके आगे भी विश्व होगा, उसके आगे भी विस्तार होगा, उसके आगे भी फैलाव होगा। इस इतने अनंत विश्व के एक छोटे से पृथ्वी के कोने पर छोटा सा प्राणी है मनुष्य। वह भी कोई बहुत बड़ी संख्या नहीं है उसकी, कोई 3.5 अरब उसकी संख्या है। अगर हम और प्राणियों की संख्या के हिसाब से विचार करेंगे तो पाएंगे वह कहीं भी नहीं है। और छोटे छोटे प्राणी हैं, उनकी संख्या अनंत है। उसमें छोटी सी संख्या का यह मनुष्य है। मनुष्य का ये जो ह्यूमन काना है, ये छोटा सा जो कोना है इस जगत में, उस कोने में हम ना मालूम क्या अपने को समझ बैठे हैं, ना मालूम क्या अपने को सोच बैठे हैं। यह मनुष्य भी बहुत थोड़े से दिन जीता है, कोई 70-80 वर्ष, ज्यादा से ज्यादा 100 वर्ष जीता है। इस अनंत विश्व के विस्तार में 100 वर्षों की कोई गणना नहीं, कोई कीमत नहीं, कोई जगह नहीं। पृथ्वी को बने ही कोई 2 अरब वर्ष हो गए और पृथ्वी बहुत नया आगमन है जगत में। अरबों खरबों वर्ष पीछे है, उनकी कोई श्रृंखला का अंत नहीं, उतना ही समय आगे है, अनंत इटर्नल, उसका कोई अंत नहीं। उसमें एक छोटे से क्षणों में एक आदमी जी लेता है और ना मालूम क्या सोच लेता है। स्पेस के ख्याल से भी आदमी ना कुछ है, टाइम के ख्याल से भी आदमी ना कुछ है। धार्मिक व्यक्ति मैं उससे कहता हूं जो अपने इस ना कुछ होने के अनुभव को उपलब्ध हो जाता है। लेकिन धार्मिक व्यक्ति की कथा उल्टी रही है। धार्मिक व्यक्ति घोषणा करता है अहम ब्रह्मास्मि, मैं हूँ ब्रह्मा, मैं हूँ ईश्वर, मैं हूँ आत्मा, मैं हूँ अनंत आत्मा, मैं हूँ मोक्ष का अधिकारी, मैं ये हूँ, मैं वह हूँ। धार्मिक व्यक्ति इन बातों की घोषणा करता है। ऐसे व्यक्ति को मैं धार्मिक नहीं कहता हूँ। धार्मिक व्यक्ति वह है जो अपनी इस नथिंगनेस को, इस ना कुछ होने को अनुभव कर लेता है। जिस दिन ये ना कुछ होना अनुभव हो जाता है, उसी दिन जीवन के कोई बंद द्वार खुल जाते हैं और सब कुछ होने का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। लेकिन ना कुछ होने का अनुभव अत्यंत प्राथमिक है। बिल्कुल पहली सीढ़ी है कि हम जाने कि हम कुछ भी नहीं है। लेकिन ये हमें पता लगना कठिन होता है, क्योंकि हम मनुष्यों के बीच में जीते हैं और हम सबका भ्रम चून की समान है, इसलिए उस भ्रम का कभी खंडन नहीं होता। हम सब एक दूसरे के भ्रम के पोषक बनते चले जाते हैं। जब पहली बार गैलीलियो और उसके साथियों ने ये कहा कि सूरज पृथ्वी का चक्कर नहीं लगाता है, पृथ्वी ही चक्कर लगाती है सूरज के, तो मनुष्य के अहंकार को बड़ा धक्का पहुंचा। धर्मगुरुओं ने कहा, ये कैसे हो सकता है? परमात्मा ने विशेष रूप से मनुष्य को बनाया है और सारा जगत मनुष्य के उपभोग के लिए बनाया है। तो जिस पृथ्वी पर मनुष्य रहता है वह पृथ्वी सूरज के चक्कर कैसे लगा सकती है? सूरज ही चक्कर लगाता है पृथ्वी के। गैलीलियो को बुलाकर अदालत में कहा कि माफी मांग लो, ऐसी भूल की बातें मत करो। आदमी जिस पृथ्वी पर रहता है वह कैसे सूरज का चक्कर लगा सकती है? सूरज ही चक्कर लगाता है। लेकिन धीरे धीरे जितनी हमारी समझ बढ़ी, पता चला कि पृथ्वी सेंटर नहीं है विश्व का, कि सारा विश्व उसका चक्कर लगाता हो। और पृथ्वी को सेंटर मानने का ख्याल हमें क्यों पैदा हुआ था? क्योंकि हम अपने को सेंटर मानने के ख्याल में थे। हम सारे जगत के केंद्र हैं, सारा जगत हमारे इर्द गिर्द चक्कर लगाता है। हम सब कुछ है बीच में, ये जो मनुष्य है, मनुष्यता है, ये केंद्र है और बाकी सब कुछ चक्कर लगाता है। हजारों वर्षों से धार्मिक व्यक्ति यह कहते रहे हैं कि मनुष्य सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। ये बड़े आश्चर्य की बात है कि किन्हीं और प्राणियों से बिना पूछे ही हम ये घोषणा करते रहे हैं कि मनुष्य सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। न तो हमने चींटियों से पूछा है, न हमने पक्षियों से पूछा है, यह एक तरफा गवाही हमने स्वीकार कर ली है। अपने ही मुंह से हम कहते रहे हैं कि मनुष्य सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, वह सरताज है सृष्टि का। ये बिना किसी प्राणी से पूछे हुए हमने घोषणा कर दी है। और चूंकि किसी प्राणी को इस घोषणा का पता भी नहीं है, इसलिए कोई प्रतिवाद भी नहीं आता, कोई इनकार भी नहीं करता है। हम अपने कोने में बैठे हुए मनुष्य घोषणाएं करते रहते हैं, हम ये हैं, हम वह हैं। अगर पशु पक्षियों से पूछा जाए और किसी दिन हम जान सके कि वे क्या सोचते हैं, तो शायद ही कोई ऐसी प्राणी जाति मिले जो अपने मन में यह न सोचती हो कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं। चींटियां सोचती होंगी हम,
बंदर सोचते होंगे हम। डार्विन ने कह दिया कि मनुष्य विकसित हुआ है बंदरों से। अगर बंदरों से पूछा जाए तो बंदर यह कभी मानने को राजी नहीं होंगे कि आदमी उनके ऊपर एक विकास है। वे तो यही मानेंगे कि आदमी जो है हमारा एक पतन है। हम दरख्तों पर कूदते छलांगते हैं, आदमी जमीन पर सरकता है। ये हमारा पतन है। हमारी जाति से कुछ लोग पतित हो गए हैं नीचे और वे आदमी हो गए हैं। यह एवोल्यूशन नहीं है। अगर बंदरों का कोई डार्विन होगा तो वह इसको एवोल्यूशन या विकास मानने को तैयार नहीं होगा कि आदमी कोई विकसित हो गया है। लेकिन आदमी मानने को राजी हो गए। आदमी के अहंकार को जो चीज भी पुष्ट करती है वह मानने को एकदम राजी हो जाता है। पृथ्वी केंद्र थी, मनुष्य सर्वश्रेष्ठ प्राणी। लेकिन धीरे धीरे रोज रोज ये बातें छिनती चली गईं। विज्ञान ने रोज रोज चोट की। पहली चोट ये हुई कि पृथ्वी केंद्र न रही। जिस दिन पृथ्वी केंद्र न रही उसी दिन बहुत बड़ा धक्का मनुष्य के अहंकार को पहुंच गया। फिर हम सोचते थे कि मनुष्य के भीतर जितना हम घुसेंगे उतना ही परमात्मा उपलब्ध होगा, उतने ही आत्मा के दर्शन होंगे। इधर आया फ्रॉइड और उसने कहा कि मनुष्य के भीतर जितना घुसो सिवाय सेक्स के कुछ उपलब्ध होता नहीं। बहुत घबराहट सारी दुनिया में फैली। आदमी ने फिर इनकार किया कि कैसी फिजूल बातें हैं, भीतर तो है परमात्मा। और यह एक फ्रॉइड कहता है कि भीतर है सेक्स। ये तो सब बड़ी गलत बातें हैं। लेकिन जितनी हमारी समझ बढ़ी पता चला कि आदमी के सामान्य केंद्र पर सेक्स ही है। वह उसी से जन्मता है, उसी में जीता है, उसी के लिए जीता है और उसी में समाप्त हो जाता है। और एक बड़ा धक्का लगा और एक केंद्र अहंकार का टूट गया। और तीसरा बड़ा धक्का लगा जब विराट विश्व की खोजबीन शुरू हुई और पाया कि अंतहीन सीमाएं हैं जगत की। कहीं कोई अंत होता नहीं, फैलता जाता है जगत। कहीं कोई जगह नहीं आती जहां हम कहें कि यहां समाप्त हो गया। सोचते थे हम कि तारे हमारे बहुत निकट हैं, रात को दिखाई पड़ते हैं। लेकिन जैसे जैसे समझ बढ़ी पता चला तारे हमसे बहुत दूर हैं। इतने दूर हैं कि उनकी गणना भी करनी बहुत कठिन है। सबसे करीब का जो तारा है हमसे, उसकी रोशनी भी आने में हम तक 4 वर्ष लग जाते हैं। और रोशनी की गति साधारण नहीं होती। 1 सेकंड में 1,86,000 मील होती है। 1 सेकंड में प्रकाश की किरण चलती है तो 1,86,000 मील चलती है 1 सेकंड में। जो सबसे करीब का तारा है उसकी किरण चले आज तो 4 वर्ष बाद लोनावाला पहुंचेगी। ये सबसे करीब का तारा है। दूर से दूर के जो तारे हैं उनकी रोशनी उस दिन चली थी जिस दिन पृथ्वी बनी, 2 अरब वर्ष पहले, अभी तक पहुंची नहीं। उनके आगे भी तारे हैं, वे हमें दिखाई नहीं पड़ सकते हैं क्योंकि उनकी रोशनी हम तक अभी पहुंची ही नहीं है। रात को जो तारे हम देखते हैं वे जहां हमें दिखाई पड़ते हैं वहां नहीं होते। कोई तारा वहां नहीं होता। रात बिल्कुल झूठी है, कोई तारा वहां नहीं जहां हमें दिखाई पड़ रहा है। वहां कभी था, उसकी रोशनी इतनी देर में आई, इतनी देर में तो वह न मालूम कहां चला गया, कितनी यात्रा कर गया। अब वहां नहीं है। जो तारा सबसे करीब है वह 4 वर्ष पहले वहां था, अब वहां नहीं है। 4 वर्ष में तो वह अरबों मील चल चुका और हो सकता है 4 वर्ष में टूटकर नष्ट भी हो गया हो, तो भी हमें दिखाई पड़ रहा है क्योंकि 4 वर्ष पहले वह वहां था, उसकी रोशनी वहां से चली थी, वह अब हमारी आंख पर आई है तो हमें दिखाई पड़ रहा है वहां है। पूरी रात झूठी है, कोई तारा वहां नहीं है जहां हमें दिखाई पड़ रहा है। कोई तारा 7 वर्ष पहले वहां था, कोई 1000 वर्ष, कोई लाख वर्ष, कोई करोड़ वर्ष, कोई अरब वर्ष। और अरब वर्ष पहले जो तारे थे उनकी तो रोशनी पहुंचेगी धीरे धीरे हम तक। ये सारी रात झूठी है। ये तारे इतने दूर हैं, इनकी दूरी ने घबराहट पैदा कर दी। इनके विस्तार ने, ये जो इतना एक्सपेंडिंग जगत है, इसने आदमी को एकदम छोटे से छोटा कर दिया। वह कहीं भी नहीं रह गया, उसकी कोई गणना नहीं रह गई, उसका कोई हिसाब नहीं रह गया। धार्मिक आदमी को बड़ी चोटें पहुंची हैं। मेरी दृष्टि में तो धार्मिक आदमी को चोट पहुंचनी नहीं थी, बल्कि धार्मिक आदमी की गहराई बढ़नी थी इन बातों से। क्योंकि इन बातों से यह पता चलना शुरू हुआ कि हम कुछ भी नहीं हैं। और वह पुराना हमारा भ्रम टूटा कि हम सब कुछ अपने को मानकर बैठे थे। उस भ्रम को धक्के लगे। उससे सारी दुनिया का धार्मिक जगत एकदम हिल गया, कंप गया और उसे लगा कि यह तो आदमी कुछ भी नहीं है।
तो फिर हमारी घोषणाएं, हमारी अमरता की घोषणाएं, हमारी आत्मा की, ब्रह्म की, ईश्वर की, मोक्ष को पाने की घोषणाएं, उनका क्या होगा? लेकिन मेरी दृष्टि में विज्ञान की इन 300 वर्षों की खोजों ने असली आदमी, असली धार्मिक आदमी को पैदा करने की भूमिका उपस्थित कर दी। असली धार्मिक आदमी का पहला लक्षण है अपने न कुछ होने को जान लेना। और जिस दिन कोई अपनी पूरी नथिंगनेस को परिपूर्णता में जान लेता है, उसी दिन शून्य को उपलब्ध हो जाता है। तो आज की सुबह इस संबंध में मैं आपसे थोड़ी बात कहना चाहता हूँ। हम कुछ भी नहीं हैं, ये बोध हमारा गहरे से गहरा होता जाना चाहिए। ये बोध हमारा निरंतर तीव्र से तीव्र होता जाना चाहिए कि मैं कुछ भी नहीं हूँ। और ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ। ऐसा तो जिंदगी को हम देखेंगे तो हमको दिखाई पड़ जाएगा कि मैं कुछ भी नहीं हूँ। इसे दिखाई पड़ने में कौन सी कठिनाई है? मृत्यु रोज इसकी खबर लाती है कि हम कुछ भी नहीं हैं। लेकिन हम मृत्यु को कभी गौर से देखते नहीं कि वह क्या खबर लाती है। मृत्यु को तो हमने छिपा कर रख दिया है। मरघट गांव के बाहर बना देते हैं ताकि दिखाई न पड़े। किसी दिन आदमी समझदार होगा, धार्मिक होगा, तो मरघट गांव के बिल्कुल चौरस्ते पर बनाना होगा कि रोज दिन में 10 दफा निकलते आते जाते दिखाई पड़े, मौत ख्याल में आए कि मौत है। अभी कोई लाश निकलती है, मुर्दा निकलता है, बच्चों को हम घर के भीतर बुला लेते हैं कि कोई मुर्दा निकल रहा है, भीतर आ जाओ। मुर्दा निकले और हम में समझ हो तो सब बच्चों को बाहर इकट्ठा कर लेना चाहिए कि देख लो यह आदमी मर गया, और ठीक ऐसे ही हम सब मर जाने को हैं। हमारे ना कुछ होने का बोध जिस बात से भी गहरा होता हो, जिस बात से भी तीव्र होता हो, वे सारी प्रक्रियाएं हमारे जीवन में वास्तविक धर्म के जन्म का, सत्य के जन्म का, प्रकाश के जन्म का कारण बनती हैं। हम ना कुछ हैं, ये किन किन बातों बैकवर्ड ख्याल में गहरा हो सकता है। इसी बात की पूरी प्रक्रिया को ध्यान समझना चाहिए, जिससे आपके ना कुछ होने का आपको रोज रोज पता चलता चला जाए। हमारी हालत उल्टी है, हम कुछ हैं, इस बात की कोशिश में जीवन भर प्रयास करते हैं। एक बोधिधर्म भिक्षु था, वह कोई 1400 वर्ष पहले चीन गया। वहां के सम्राट ने उसका स्वागत किया। वू ने, जो वहां का सम्राट था, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए थे। हजारों भिक्षुओं को रोज भोजन देता था। हजारों मंदिर बनवाए थे, बुद्ध की लाखों प्रतिमाएं बनवाई थीं। एक ही बौद्ध मंदिर उसने बनवाया था कि जिसमें उसने बुद्ध की 10,000 प्रतिमाएं रखवाई थीं। वह 10,000 बुद्धों वाला मंदिर अब भी शेष है। तो जब बोधिधर्म चीन पहुंचा तो वो उससे मिलने आया और उसने कहा, क्या मैं पूछ सकता हूँ? मैंने इतने मंदिर बनवाए, इतने भिक्षुओं को मैंने दान दिया, धर्म की मैंने इतनी प्रभावना की, दूर दूर तक धर्मशास्त्र बंटवाए, धर्म का प्रचार करवाया, इस सब का फल क्या है? बोधिधर्म ने कहा, कुछ भी नहीं। सम्राट तो बहुत हैरान हो गया, क्योंकि भिक्षुओं ने उसको यही समझाया था कि इसका फल है, तुम्हें मोक्ष मिल जाएगा, स्वर्ग मिल जाएगा, ये सब समझाया था। और बोधिधर्म ने कहा, कुछ भी नहीं। फल तो कुछ भी नहीं है, लेकिन पाप जरूर तुम्हें लगा। उस वो ने कहा, क्या कहते हैं आप? इस सब से मुझे पाप लगा। बोधिधर्म ने कहा, इससे आपका ये ख्याल मजबूत हुआ कि मैं कुछ हूँ। मैंने इतना किया, इतने मंदिर बनवाए, इतने धर्मशास्त्र छपवाए, इतना प्रचार करवाया, इससे आपका ये ख्याल मजबूत हुआ कि मैं कुछ हूँ। और जगत में एक ही पाप है इस बात का बोध कि मैं कुछ हूँ, और एक ही पुण्य है इस बात का अनुभव कि मैं कुछ भी नहीं हूँ। वो तो नाराज हो गया, क्योंकि जिसने इतना किया हो और भिक्षु उससे कहे कि इसका कोई फल नहीं है, उल्टा पाप है, वह तो नाराज होकर चला गया। और उसने आज्ञा दे दी कि बोधिधर्म उसके राज्य में नहीं ठहर सकेगा। बोधिधर्म को आज्ञा आई कि वो ने कहलवाया है कि तुम इस राज्य में नहीं ठहर सकोगे। बोधिधर्म ने कहा, वह गलती में है। वह अगर चाहता भी कि मैं यहाँ ठहरूं तो मैं ठहरने वाला नहीं था। ऐसे पापी राज्य में मैं रुकूंगा ही कैसे? उसको कहना कि वह चाहता भी कि मैं ठहरूं तो मैं ठहरने वाला नहीं हूँ। उसकी आज्ञा की कोई जरूरत नहीं, मैं तो जा ही रहा हूँ। उसके राज्य को छोड़कर बोधिधर्म दूसरे राज्य में चला गया, नदी के उस पार निकल गया। जब वो मृत्यु आए, कोई 10 वर्ष बाद, रोज रोज वह सोचता रहा। उस बोधिधर्म की बात उसके प्राणों को छेदती रही रोज रोज कि उसने कहा है कि कोई फल नहीं इसका, बल्कि पाप है, क्योंकि यह ख्याल पैदा हो गया कि मैं कुछ हूँ।
रोज रोज सोचता रहा। फिर जैसे जैसे मौत करीब आए, उसे लगना शुरू हुआ कि मैं तो ना कुछ हो जाऊंगा, और जब कल मृत्यु मुझे ना कुछ कर ही देगी, तो मेरा ये ख्याल कि मैं कुछ था, मैंने इतना किया था, मैं वह था, उसका क्या मूल्य रह जाएगा।